गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगा लोहे का दरवाजा। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी और दुनिया की परछाइयां घूमती हैं। बच्चों को सख्त मना था उस हवेली के पास जाने का। एक दिन कॉलेज से लौटा अमन अपने दोस्तों के साथ गांव आया। शहर में पढ़ने वाला समझदार लड़का था। उसे भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। जब दोस्तों ने हवेली का जिक्र किया तो वो मुस्कुराकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस अंधविश्वास है। दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर देख ले। अमन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा। रात के करीब 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए वो हवेली की ओर बढ़ा। हवा में सन्नाटा था, झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुरानी किवाड़ें चीख उठी। क्री! अंदर अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूम की मोटी परत। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक राज परिवार के चेहरे पर सबकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अमन को देख रही हूं। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। कौन है वहां? अमन ने टॉर्च घुमाई पर कुछ नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर एक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बुझ गई। अब हवेली पूरी तरह अंधेरी थी। तभी दीवार के पार से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? अमन कांप गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसने जोर से धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसे दीवार पर लटकती तस्वीरों में एक बदलाव दिखा। उस तस्वीर में अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे चीखने लगा। तभी एक ठंडी हाथ ने उसके कंधे को छुआ। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, सफेद कपड़ों में एक औरत, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली। वो बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? अमन के होठों से आवाज नहीं निकली। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर निकल आया। अगले दिन गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब होश आया तो वो कुछ बोल नहीं पाया। बस उसकी आंखें हवेली की ओर टिकी की और होठों पर बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, तस्वीर, तस्वीर में मैं हूं। तब से कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता, और जो जाता है उसकी तस्वीर भी, कहते हैं, अब दीवार